क्लासेज में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 8th का फर्स्ट चैप्टर ध्वनि कविता पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पद्य से। अभी न होगा मेरा अंत। मेरा अंत का अर्थ है जीवन की समाप्ति। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। वन यहाँ जीवन रूपी जंगल से लिया गया है। मृदुल का अर्थ है कोमल। चलिए अब इस पद के भावार्थ की ओर चलते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, वो हार नहीं मानेंगे। चलिए अब इसके बाद दूसरे पद की ओर चलते हैं। हरे हरे ये पात का अर्थ है पत्ते। डालियां कलियां कोमल गात। गात का अर्थ है शरीर। मैं ही अपना कर। स्वप्न का अर्थ है सपना। मृदुल का अर्थ है कोमल। कर का अर्थ है हाथ। फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित का अर्थ है नींद में डूबी हुई। जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष का अर्थ है प्रातःकाल। मनोहर का अर्थ है सुंदर। चलिए अब इस पद के भावार्थ की ओर चलते हैं। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। चलिए अब इसके बाद अगले पद्य की ओर चलते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। तंद्रालस का अर्थ पुष्प का अर्थ है फूल। तंद्रालस का अर्थ है नींद से बोझिल। लालसा का अर्थ है इच्छा। अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। नव का अर्थ है नया। सहर्ष का अर्थ है प्रसन्नता से। चलिए पद के भावार्थ की ओर चलते हैं। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए हुए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। चलिए इस कविता के अंतिम पद की ओर चलते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है वे मेरे जहां अनंत। अनंत का अर्थ है जिसका अंत न हो। अभी न होगा मेरा अंत। चलिए इसके भावार्थ की ओर चलते हैं। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा। फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएगा। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगी, तब तक उसका अंत होना असंभव है। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। पद्यांश
के साथ-साथ मैंने आपको शब्दार्थ बताए थे। ये पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं जो आपको फेयर कॉपी में करने हैं। जय हिंद, जय भारत।